Hello students, welcome back. So let's get started with the previous year questions of your computer awareness. चलिए. So the first question is, which among the following term is used for unauthorized copying of software to be used for personal gain instead of personal backups? Unauthorized कॉपिंग जो सॉफ्टवेयर की होती है दैट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर पायरेसी. आपको भी पता है कि वो कॉपी करके सॉफ्टवेयर बाहर मार्केट में बेच देते हैं, तो उसी चीज़ को आप बोलते हो सॉफ्टवेयर पायरेसी. आगे चलते हैं. What is the full form of SIM? Subscriber Identity Module. Which shortcut key is used to create a new folder in MS Windows, that is Control plus Shift plus N? A repair for a known software bug usually available at no charge on the internet is called as patch. So ये patch होता क्या है? देखो, जब भी कोई सॉफ्टवेयर में ना कोई भी सिक्योरिटी ग्लिच होता है जिसकी वजह से हैकर हमारे कंप्यूटर में घुस सकता है, तो उसे ही ठीक करने के लिए ना एक प्रोग्राम निकाला जाता है जो कि एप्लीकेशन की फॉर्म में होता है बेसिकली. तो उससे ही आप बोलते हो पैच. अब ये इस सिक्योरिटी की कमी को ना ठीक कर देता है जो पैच होता है आपका. अब पैच कौन बनाता है? जो आपकी कंपनी जो उस सॉफ्टवेयर को बनाती है ना, जिस सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है, तो जो कंपनी उसे बनाती है, ठीक है, या फिर कहेंगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है, उसकी जो सिक्योरिटी टीम होती है ना, ठीक है, उसी की सिक्योरिटी टीम उस सॉफ्टवेयर की कमी ठीक करती है, मतलब देखती है, वो टाइम बाय टाइम उस सॉफ्टवेयर को देखती है, जो जो ग्लिचेस होते हैं उस सॉफ्टवेयर में वो ठीक करने का काम वही करती है. आगे चलते हैं. प्रोसेसर स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, दैट इज MIPS. IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विद, जो IC चिप्स होती हैं कंप्यूटर में यूज होती हैं वो सिलिकॉन के द्वारा बनाई गई होती हैं. विंडोज 7 द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 2010 का है, ठीक है क्वेश्चन. विंडोज 7 द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हैज डैश इंडियन लैंग्वेज फॉन्ट, सो दैट इज 49. मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज मोर यूजफुल. तो स्प्रेडशीट जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर काम आती है आपकी? स्प्रेडशीट होती क्या? एक्सेल वाली, राइट. तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स का कोई काम करते हो तो उसमें बहुत यूजफुल होती है, दैट इज एक्सेल शीट. द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव थ्रू, CPU से आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस पे डाटा ट्रांसफर कैसे होता है? दैट इज थ्रू इंटरफेस. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स is not used in local area network. So local area network में क्या यूज़ नहीं होता? आपका local area network में computers are not used. ठीक है. सो यहाँ पर मैं कुछ जल्दी से आपको चीज़ें बता देती हूँ. आज मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम दूंगी इसमें आपको. पहली चीज़, नेटवर्क क्या होता है? देखो, 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस कनेक्टिंग विद ईच अदर, उसी को आप बोलते हो नेटवर्क. जब 2 या 2 से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, कोई भी इनके बीच में कम्युनिकेशन होती है, कैसे इंटरनेट है ना, इंटरनेट के माध्यम से होती है ना, तो उसमें कम्युनिकेशन और आगे कैसे होती है? पैकेट्स के फॉर्म में. तो सिर्फ आप ये याद रखो, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हो रही होती है तो दैट इज़ नोन एज, जो भी कनेक्शन हो रहा होता है इनके बीच में, उसी को नेटवर्क बोलते हो. अब 4-5 तरीके के नेटवर्क्स हैं, जल्दी लिख लेना यहाँ पर. लैन, वैन, मैन, पैन एंड कैन. ठीक है. लैन, वैन, मैन ये आपने सुने होंगे, पैन भी सुना होगा, कैन मेरे ख्याल से आपने नहीं सुना होगा. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लैन के बारे में. जो लैन है ना आपका, ये कहाँ पर यूज़ होता है आपका? कि ये होता है आपका बेसिकली ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स में और होम्स में. लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें अगर आपसे पूछा जाए, लोकल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है ना, वो होती है अप टू 2 किलोमीटर्स तक. एंड कहाँ पर ये यूज़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क? तो ये आपके स्कूल्स में, बेसिकली किसी बिल्डिंग में यूज़ होता है. अब अगर आपसे पूछे लैन है क्या, तो ये जो घर में वाईफाई यूज़ करते हो ना, दैट इज़ योर एग्जाम्पल ऑफ लैन. नाउ टेक्नोलॉजी जो आपकी लैन में यूज़ होती है वो होती है आपकी ईथरनेट और वाईफाई. ठीक है.
ट्रांसमिशन अगर इसकी बात करें तो ट्रांसमिशन की स्पीड इसकी हाई है, ट्रांसमिशन स्पीड। एंड अगर आपसे पूछे कि लैन जो है वो किस टाइप का नेटवर्क है, तो इट इज़ अ प्राइवेट टाइप ऑफ अ नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क। तो ये याद रखना है आपको, कैसा नेटवर्क है लैन, प्राइवेट नेटवर्क। फिर हम बात करते हैं पैन की। पैन की फुल फॉर्म आपको लिख लेनी है, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये क्या होता है, देखो रेंज इसकी लिखनी है आपको। सबसे जो कम रेंज होती है ना वो पैन की होती है आपकी, और रेंज होती है आपकी 1 से 100 मीटर्स तक। कहाँ पर ये यूज़ होता है आपका पैन, विद इन अ रूम, विद इन अ रूम। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछें ये देखो पैन का, तो आपको याद रखना है पैन का एग्जाम्पल है आपका ब्लूटूथ, एग्जाम्पल ऑफ पैन, ठीक है। या फिर IRDA, जिगबी जो कि IOP में यूज़ होता है। देन ट्रांसमिशन स्पीड आपकी पैन की भी बहुत हाई होती है। एंड इट इज़, अगर आपसे पूछें कि किस तरीके की ओनरशिप होती है इसकी, तो ये होती है आपकी प्राइवेट, ठीक है। अब बात करते हैं हम CAN, दैट इज़ कैन। कैन क्या होता है आपका, कैंपस एरिया नेटवर्क। जो आपका कैन है, इफ दे आस्क यू व्हाट इज द रेंज, सो द रेंज इज 1 to 5 किलोमीटर्स। एंड कैसा होता है, देखो ये लैन और मैन के बीच का होता है, ठीक है बेसिकली। देन टेक्नोलॉजी अगर इसमें पूछें कैन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, तो ईथरनेट इसमें यूज़ होता है आपका, ईथरनेट। एंड इफ दे आस्क यू किस टाइप का नेटवर्क है कैन, तो इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क। रेंज जो होती है ना ये लैन और मैन के बीच की होती है, तो बेसिकली लैन से तो इस मतलब कैंपस एरिया की है ना, तो लैन लोकल एरिया से तो ज़्यादा रेंज है इसकी, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से थोड़ी सी कम है रेंज, ठीक है, उससे कम है, लैन से ज़्यादा है, तो इसलिए हम कहते हैं बीच की रेंज है इसकी। देन वी हैव मैन। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो मैन की अगर बात करें हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो अगर आपसे पूछे कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है इसमें, सो FDDI, देन CDDI एंड ATM, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है आपके किसमें, मैन में। इफ़ दे आस्क यू अबाउट द रेंज इज़ 5 से 50 किलोमीटर्स। एंड एवरेज ट्रांसमिशन जो स्पीड होती है इसकी, दैट इज़ एवरेज। आई होप मैंने करा दिए सारे के सारे। अब देखो एग्जांपल देखते हैं इसका, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि आपका एक सिटी के अंदर, ठीक है, पूरे दिल्ली के अंदर जैसे हम देखते हैं, तो वो मैन चलेगा आपका। बॉम्बे में देख लो मैन चलेगा, है ना, जयपुर ले लिया आपने, उसमें मैन चलता है, मतलब पूरे एरिया में, इतने पूरी सिटी में। सो ऑनरशिप जो है इसकी, ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकती है। अब बात करें कि भाई मेंटेनेंस किसकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो ये जो मैन है ना आपकी, इसकी मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट है, और एरर रेट भी ना सबसे ज़्यादा किस में होता है, मैन में। अब बात करते हैं हम लास्ट, दैट इज़ WAN, वैन। WAN इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। टेक्नोलॉजी जो इसमें वाइड एरिया नेटवर्क में टेक्नोलॉजी यूज हुई है, दैट इज़ लीज लाइन, LEASED, लीज्ड लाइन एंड डायल अप। देन रेंज इसकी 50 किलोमीटर से ऊपर तक की है। फिर ट्रांसमिशन स्पीड TS, ट्रांसमिशन स्पीड इसकी स्लो होती है। एरिया अगर बात करें तो कंट्री के विद इन ये चलता है पूरी कंट्री में, ठीक है। तो और ओनरशिप सेम है, प्राइवेट भी हो सकती है और इसकी क्या कहते हैं आपकी पब्लिक भी हो सकती है ओनरशिप।
नाउ सो ये हमने बात कर ली है कि अब आगे चलते हैं। एम कॉमर्स, व्हाट इज एम कॉमर्स? एम कॉमर्स इज मोबाइल कॉमर्स, an alternate name for the completely interconnected network topology. So इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सो इसका ऑल्टरनेट नेम मैश भी होता है। सी टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी में आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि ये जो आपके डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हैं, ये आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं ना, उसे बोलते हैं कि टोपोलॉजी। मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल कि स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड हैं या फिर सीधी लाइन में कनेक्टेड हैं, तो उस दैट इज़ नोन एज टोपोलॉजी। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, तो थोड़ा सा और फिर से हम कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं अभी इसकी बात कर रहे हैं हम मैश टोपोलॉजी की, है ना। तो मैश टोपोलॉजी में किस तरीके से कनेक्टेड होंगे? जैसे मान लो 4 डिवाइसेस हैं आपके यहाँ, 5 भी ले सकते हो। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हमने इसको कनेक्ट करना है तो इस तरीके से कनेक्ट होंगे आपस में। ये डिवाइसेस हैं, ठीक है, नोड्स मान लो इसको, नोड्स आर डिवाइसेस ओनली। ये ऐसे कनेक्टेड है। फिर हर डिवाइस एक दूसरे से भी कनेक्टेड होता है, तो ये हमारा डिवाइस। अब अगर 5 डिवाइसेस की करते हैं तो ये इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, और ये मैं जिससे कनेक्ट कर रही हूँ ना, ये हैं आपके केबल्स। ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो प्रॉपरली अब ये भी आपका लाइक दिस इट विल बी कनेक्टेड। तो ये है आपका मैश टोपोलॉजी। अब बात करते हैं जिसमें आपके 4 नोड्स हैं, 4 आपकी क्या हैं, डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि 4 डिवाइसेस की अब हम बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ केबल्स, अगर आपसे पूछें कि अगर आपके डिवाइसेस 4 हैं तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी यूज़ होती हैं उसमें तो देखो 1 2 3 4 डिवाइसेस 4 हैं, लिख लो यहाँ पर। मैं D इज़ फॉर डिवाइसेस, दैट इज़ 4। नंबर ऑफ केबल्स देखो 1 2 3 4 5 6, समझ गए। फिर देख लो 4 तो ये हो गई, 1 2 3 4। फिर ये डायगोनल 2 केबल्स आ रही हैं आपकी 5 एंड 6, तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी हो गई आपकी 6, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि आपकी देखो अगर यहाँ डिवाइसेस 5 हैं तो यहाँ भी आप एक बार को ना केबल गिन सकते हो कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 करके गिन सकते हो। लेकिन जब आपके डिवाइसेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, मैश में ही आपके डिवाइसेस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो उस टाइम पे केबल, नंबर ऑफ केबल्स भी ज़्यादा लगती हैं ऑब्वियसली उसमें, तो उस टाइम में आप काउंट नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि याद रखना है। इन केस पेपर में पूछते हैं कि भाई आपको दे दिया नंबर ऑफ डिवाइसेस इतने हैं, तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी लगेंगी, तो ये याद रखना है आपको। सी इफ n डिनोट्स नंबर ऑफ नोड्स या फिर डिवाइसेस, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स और डिवाइसेस। अगर आपसे पूछें कि नंबर ऑफ केबल कितनी रिक्वायर्ड है, दैट नंबर, ठीक है, तो आपको याद रखना है इट इज़ n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है, n कितना है आपका, n इज़ 4, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइसेस को डिनोट करता है 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 इंटू 3 बाई 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 केबल्स आपकी निकल के आई। यहाँ पर भी हमने जब गिनी थी कितनी केबल्स थी, 6 केबल्स थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी में ही बात करते हैं आपका नंबर ऑफ पोर्ट्स। अगर आपसे पूछें कि जो पोर्ट्स हैं वो कितने हैं, तो पोर्ट्स होते हैं जैसे ये जो कनेक्शन हो रहे हैं ना, हर डिवाइस पे कितनी केबल लगी हुई है, पोर्ट्स ही लगेगी ना, केबल अटैच है तो वो नंबर ऑफ पोर्ट्स अगर आपसे पूछे तो देखो अगर आपकी ये वाली डिवाइस लेते हैं हम, है ना, तो 1 2 3 पोर्ट्स, यहाँ वाला देख लो 1 2
3 4 केबल्स निकल रही हैं यहाँ से, 4 पोर्ट्स। तो हर डिवाइस पे यहाँ पर 3 पोर्ट्स हैं, लेकिन अगर आपका डिवाइसेस ज़्यादा हैं तो क्या फॉर्मूला होगा? तो फॉर्मूला विल बी n-1। जितनी डिवाइसेस हैं ना उसमें से एक माइनस कर दोगे तो वो आपका नंबर ऑफ पोर्ट्स आपका आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 4 डिवाइसेस हैं यहाँ, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स कितना हो जाएगा? 4 - 1 = 3। ऐसी 20 डिवाइसेस होंगी तो नंबर ऑफ पोर्ट्स कितना होगा? 20 - 1 दैट इज 19। और केबल्स कितनी होंगी? 20 × 20 - 1/2। अब देखो कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत हाई होती है, क्योंकि जो वायर्स हैं आपकी वो बहुत ज़्यादा ही, केबल्स बेसिकली वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होती हैं, अमाउंट में, एंड वो कनेक्शंस भी इसके डिफ़िकल्ट रहते हैं, तो इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। सिक्योरिटी इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आपसे पूछे ना कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा है इन चारों पांचों में से, तो मैश सबसे ज़्यादा है। आप कहोगे मैश कैसे? देखो मैश इसलिए, मान लो मेरी इस वाली वायर में ना कोई भी फॉल्ट आ गया, ठीक है, और उसमें क्या होगा ना, मान लो ये वाली है बस वाली, अगर यहाँ फॉल्ट आ गया ना तो आगे का भी कनेक्शन हट जाता है। लेकिन मान लो इस वायर में फॉल्ट आ गया आपका, तो भी ना ये वाली डिवाइस आपकी इस डिवाइस से मैसेज भेज पाएगी। कैसे? ये वाला पाथ चूज कर लेगी, वो ये वाला पाथ चूज कर लेगी, मतलब मल्टीपल पाथ होंगे उसके पास फिर भी वो मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है। और लेकिन उसके पास मल्टीपल पास तो होंगे, लेकिन ना अगर एक कनेक्शन, एक वायर में फॉल्ट आता है तो बाकी की जो ट्रांसमिशन है, बाकी की जो आपकी कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी इसमें, ठीक है। बेसिकली आपको ये देखना है कि मैश में, और दूसरा क्या होता है ना, मैश में सिक्योरिटी आपकी बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी हाई इसलिए बिकॉज देखो, अगर मान लो मेरी ये ए डिवाइस है, ये बी से बात करती है, तो ये बी से जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, मान लो जैसे A B C D और E नाम दे दिया मैंने, तो जो A B से बात कर रहा है ना वो E को भी नहीं पता चलेगा और D को भी नहीं पता चलेगा। इतनी सिक्योरिटी होती है कि जो पास की जो नोड्स है ना कनेक्टेड, उनको भी नहीं पता चलता कि इन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रही है। तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ये। चलो, अब हमने बात करी है पहले मैश की, अब हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी देखो, मल्टीपल डिवाइसेस आपके कनेक्टेड होते हैं स्टार में थ्रू अ हब। अब किस तरीके से बनता है ये, इसका डायग्राम देखो स्टार का, बीच में होता है हब और यहाँ पर आपका इस तरीके से ये डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं हब में, ठीक है। स्टार की फॉर्म ही हो गई ना एक तरीके से। सो दिस इज अ स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो बाकी रिंग में रिंग की फॉर्म में होता है, बस में सीधी होता है, हाइब्रिड में ऑलरेडी मैं आपको ये करा चुकी हूँ, पर मेन जो मुझे कराना था ना वो आपको फॉर्मूला कराना था, बिकॉज बाकी तो हम डिस्कस कर चुके हैं बट ये फॉर्मूलाज हमने डिस्कस नहीं करे थे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। विच कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट टू यूज मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी? सबसे पहला कंप्यूटर जिसने मैग्नेटिक ड्रम यूज किया था मेमोरी के लिए वो था IBM 650। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज टू, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या करती हैं आपकी? रिसीव करती हैं और वापस से रीडायरेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन सिग्नल को। सैटेलाइट्स जो होती हैं आपको खुद भी पता है, सिग्नल रिसीव हुआ, प्रोसेस हुआ, वापस रीडायरेक्ट हुआ, ठीक है। इसका अलग एक वो है, तो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फीफो। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग। तो जो स्टैक होती है ना आपकी, उसमें फीफो यूज होता है। अब ये स्टैक, क्यू, डी क्यू, एरे, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, अभी सिर्फ इतना ही समझो। मतलब फीफो क्या है ना, जैसे मान लो ये हो गया आपका स्टैक, ये पाइलिंग हो गई, ठीक है। तो पहला जो होगा ना फर्स्ट वाला, या फिर ऐसे इस तरीके से ले लो, जो फर्स्ट वाला होगा पहले फर्स्ट निकलेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है।
बेसिकली जो पहला इन है, पहला जाता है इन, वही पहला बाहर आता है, ठीक है। तो ये जैसे 1 2 3 4 5 है, तो पहला 1 फिर 2 फिर 3। Which among the following standard protocols is the most widely used? TCP/IP we have already completed सारे protocols। आगे चलते हैं। CPU शेड्यूलर को और भी क्या कहते हैं? CPU शेड्यूलर को आप शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हो। Which among the following introduced the world's first laptop computer in the market? सबसे पहला लैपटॉप कंप्यूटर आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? एप्सन। Which is used to identify data word has an odd and even number of ones? तो ये पैरिटी बिट होती है, कैरी बिट, पैरिटी बिट। देखो मैं ये चीज़ें आपको नेक्स्ट उसमें बताती हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने इस बार जो आपके वो हैं एक्सप्लेनेशंस थोड़ी सी कम रखी हैं इसमें, ये मैं आपको लेक्चर में बताऊँगी सारा, ठीक है। आगे चलो। डेटा इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हो आप? एक्सटेंशन। इन IT द टेक्निक ऑफ डीलिंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट्स टेम्परेरली इज नोन एज, तो उसको पिगी फ्रेमिंग बोलते हो आप। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी इन लेक्चर, नॉट हेयर, ठीक है। चलो टेक केयर।